वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कथित प्रवृत्ति नियंत्रण के बारे में आलोचना रखेंगे। बहुत से लोग जीवन के दुख, दर्द और यंत्रणा को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद जो क्षणिक उत्तेजना आती है उसके तुरंत ही बाद भारी अवसाद आता है। कैसे खुद को नियंत्रण किया जाए, ये प्रवृत्ति नियंत्रण के कौशल क्या है, आज इसके बारे में आलोचना रखेंगे। एक दिन परम ब्रह्म श्री ठाकुर भक्तगण परिवेष्टित बैठे हैं। विभिन्न प्रसंग के बारे में आलोचना हो रहा है। प्रमथ देवदाने बोलते हैं कि ट्रेन में आते समय एक शराबी हमारे डिब्बे में बहुत शोर मचा रहा था। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, ये शराबी का अंदाज ही अलग होता है। इसके बाद श्री ठाकुर अभिनय करके खुद दिखाने लगे कि शराबी शराब पीकर कैसे बात करता है, कैसे हाव भाव दिखाता है इत्यादि। श्री ठाकुर बोल रहे हैं और हंस रहे हैं। हंसते हंसते उनके आंखों से पानी निकल आया। श्री ठाकुर के साथ साथ सभी लोग ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। अचानक श्री ठाकुर गंभीर हो गए और सहानुभूति भरे स्वर में कहने लगे, अनेक लोग जीवन के दुख, दर्द और यंत्रणा को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद जो क्षणिक उत्तेजना आती है उसके तुरंत बाद ही भारी अवसाद, डिप्रेशन आता है। उस अवसाद उसको मिटाने के लिए फिर वो शराब पीते हैं और इस तरह ये शरीर और मन को जर्जर कर देता है। वे इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। मन ही मन दृढ़ संकल्प करने पर भी जब तीव्र इच्छा सवार होती है तब वे खुद को संभाल नहीं पाते, फिर से शराब पीने चले जाते हैं। लेकिन जब वो झोंक आती है, ठीक उसी समय यदि उस आवेग को लेकर किसी दूसरे काम में खुद को व्यस्त कर लिया जाए तो कुछ दिनों तक ऐसा करने से वह बस में नहीं आता है। ये शराब पीने की जो प्रवृत्ति वो अपने बस में आ जाता है। पहले मैंने इसे रसगुल्ला खाने के मामले में तो सही पाया है। ऐसे करके मैंने उसके सुफल पाया हो। रसगुल्ला के प्रति मेरा अत्यधिक लोभ था और अक्सर मैं उधार लेकर यह रसगुल्ला खाता था। एक बार काफ़ी रुपए उधार हो गए और दुकानदार ने साफ कह दिया, सीधी तरह से पैसा नहीं दोगे तो मैं किसी भी तरह वो पैसे वसूल तो करूँगा। भले घर के लड़के हो, आपको शर्म नहीं आती? उधार लेकर रसगुल्ला खाते हैं और पैसे देने के नाम नहीं लेते हैं। तब मन में इतनी ग्लानि, इतनी शर्म हुई कि जैसे तैसे पैसा चुका दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा किया, अब इस तरह और रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रतिज्ञा करने से क्या होगा? फिर से रसगुल्ला खाने का लोभ मुझे घेर दबाया। मन ही मन सोचने लगा, छोड़ो आज खा लेता हूँ, अरे एक दिन खाने से क्या होगा। फिर एक कहकर लुढ़कते पुढ़कते हुए और रसगुल्ला की दुकान की ओर बढ़ने लगा। तभी फिर मन में आया, लोग तो मुझे खींचकर ले जा रहा है और लोग के सामने तो मैं हार ही रहा हूँ। और यही सोचकर मैं खड़ा हो गया और खड़े खड़े लगा जैसे कोई मुझे घसीट कर रसगुल्ला की जो दुकान है दुकान की ओर ले जा रहा है। तब मैं सीधे जमीन पर लेट गया और लेटे हुए भी मुझे लगा कि मैंने खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, कोई मुझे खींच के जैसे ले जाएगा। तब मैं अरहर के जो खेत था उसी खेत में घुस गया और दोनों हाथ से अरहर के पौधों को कस कर पकड़ लिया और पकड़ कर ऐसे ही रहा। अंदर तक भारी उथल पुथल चल रही थी। मन एक बार कहता था, अरे चल ना थोड़ा खा के आते हैं, एक खा के आ जाते हैं। रसगुल्ला खाने में क्या बुराई है, वो तो कोई अबाध्य चीज नहीं है। और उसे ज्यादा उधार ना हो, समय पर पैसा दे देना या उधार मत करना तो क्या नुकसान है। अगले ही पल मन कहता है, नहीं, लोभ को बढ़ा दोगे तो और हावी हो जाएगा,
खाना नहीं है। और इस तरह लगभग 1 घंटा बीत गया और उसके बाद देखा रसगुल्ला खाने की जो झोंक था वो जैसे खत्म हो गई और धीरे धीरे मैंने घर लौट आया। फिर दूसरे दिन उसी समय माँ के पास से मार गाली खा के वही खा के पेट भर लिया। तीसरे दिन जब फिर से जाने का मन हुआ तो जानबूझकर मैंने हेम चौधरी दा के साथ झगड़ा मोल ले लिया। और वो झगड़ा नहीं करेगा लेकिन मुझे तो झगड़ा करना ही था क्योंकि मुझे वो समय गुजारना था। फिर मैंने सोचा ये अरहर के खेत में लेटने की क्या ज़रूरत है या अकारण झगड़ा करने की भी क्या ज़रूरत है। असली बात तो ये है कि जब झोंक चढ़ता है तब किसी दूसरी तरह व्यस्त होकर वो समय बिता देना चाहिए। और इसीलिए मैंने रोज बुद्धि का प्रयोग करके उसी समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहकर बिताने लगा। फिर धीरे धीरे ये जो रसगुल्ला का लोभ मेरे बस में आ गया। फिर भी पूरे 3 साल तक मैंने रसगुल्ला नहीं खाया। किसी भी प्रवृत्ति ये इंस्टिंक्ट या हैबिट को इसी तरह बस में किया जा सकता है। प्रवृत्ति की सनक जब सवार हो जाता है उसी क्षण किसी अन्य हितकारी कार्य में खुद को नियोजित करके शरीर और मन को उससे दूर रखना चाहिए। तो धीरे धीरे वो उस समय के लिए गायब हो जाती है। और जब जब वो आवेग हावी होना चाहे तब तब ऐसा ही करना चाहिए। बार बार ऐसा करते करते जो प्रवृत्ति का बंधन वो ढीला पड़ जाता है। यह छोटी सी चीज़ है, इसे यदि तुम लोग काम में लगाओ तो दूसरे को भी यही युक्ति सिखा दो तो देखोगे कि प्रवृत्ति पर विजय पाना कितना सरल है। मैंने बहुतों को इसे बात कहा है और अनेक शराबी अनेक दुष्चरित्र लोग इस मामूली नुस्खे का अपनाकर सुधर गए हैं। लेकिन इच्छा और अभ्यास अनुशीलन ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। ये घटना आलोचना प्रसंग से लिया गया था। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय गुरु।